तो इससे पहले हमने 10 प्रकार के यौगिक डीप ब्रीदिंग की, और अब प्राणायाम, भस्त्रिका और कपालभाति, और अब बाह्य उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी का अभ्यास।
तो इस प्रकार से प्राणायाम का अभ्यास करना है। और जब भी योग की शुरुआत करना है तो सबसे पहले आके बैठ जाना है। बैठने के बाद मन, इंद्रिय व प्राण इनकी समान एकरूपता करना है। और जब मन अपने वश में आने शुरू कर देता है तो यहाँ से प्रार्थना गाना है। फिर 3 माह शांति मंत्र 3 बार गाने के बाद फिर योग अभ्यास की इस प्रकार से शुरुआत करना है। ये पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन व ऑफलाइन योग सेवा है। योग दिंडी आपल्या दारी इस अभियान अंतर्गत। तो योग का अर्थ ही जोड़ना होता है, मिलन करना होता है, सहयोग करना होता है। महापुरुषों ने विविध ग्रंथों में योग को अपनी अमृतवाणी से परिभाषित किया है कि जैसा महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्तवृत्ति निरोध, यानी मन की तमाम अवस्था को रोकना ही योग है। जब मन एकाग्र होता है, चित्त यानी मन की तमाम अवस्थाएं अवरुद्ध हो जाती है, यानी रुक जाती है, वह सारे इंद्रिय धीरे धीरे बस में आने लगते हैं। यही धारणा ही योग है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यथा सिद्ध सिद्धि संभूतम समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम। उसी प्रकार शुकोपदेश में कहा गया है कि योग एक स्वस्थ जीने की कला है। और बनकर जगह में ये जो हमारा मुर्गांव है, जो जलमगांव है, वही है योग की शुरुआत हो गई है। तो इस प्रकार से योग अभ्यास करना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानी, ये अष्टांग योग है, इसका पालन करना है। ये शीतली प्राणायाम आता है, मुंह की छाले वगैरह ठीक करता है, शीतकारी। अब चंद्रभेदी यानी वायुनुष्ठल और चंद्रमेदी यानी सूर्यभेदी यानी दानीनुष्ठल। तो जब हाई बीपी है तो लो यानी स्लो वाला करना है, योगिक डीप ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं। तो हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उनने भी बस से करना है, लेकिन इस कम स्पीड में योग शिक्षक के मार्गदर्शन से करना है। तो भस्त्रिका सारे विकार दूर करता है, हमारे फेफड़ों संबंधित विकारों का नाश करता है भस्त्रिका प्राणायाम।
योगाभ्यास के प्रांगण में एक बार फिर से मैं माजी सैनिक दत्तालाम और मेरी सहयोगी लक्ष्मी सबको एक बार फिर से प्रणाम करते हैं। तो ये तीसरा सेशन है प्राणायाम का। तो पहले यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, सभी प्रकार के आसन और प्राणायाम हुआ है और ये प्राणायाम का सेशन है। तो किस प्रकार से आप घर में बैठे बैठे योगाभ्यास करना है, प्राणायाम किस प्रकार से करना है, तो इसका एक छोटा सा प्रैक्टिस है आज का अभ्यास। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मीन सती सांस प्रश्वास सती और गति विच्छेद प्राणायाम। तो प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। तो पहला प्राणायाम भस्त्रिका, उससे पहले करते हैं 10 प्रकार की यौगिक डीप ब्रीदिंग। जिस प्रकार से हम मिलिट्री भर्ती जाने के लिए बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, उसी प्रकार से प्राणायाम में आगे बढ़ने के लिए बेसिक प्राणायाम की 10 प्रकार की है जो करते हैं अभी। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में, बाएं से ही सांस लेना है और बाएं से ही छोड़ना है, दाहिना नोस्ट्रिल बंद रखना है। करें 10 से 12। अब दूसरे नोस्ट्रिल से दाहिना हाथ, अब दोनों नोस्ट्रिल से बाएं सांस लेना, दाहिनी छोड़ना है, दाहिनी से लेना, बाएं छोड़ना। अब दोनों हाथ आगे करते हैं, सांस अपनी तरफ फेंकना है इस प्रकार। अब दोनों हाथ साइड में करना है इस प्रकार से। अब दोनों हाथ ऊपर करते हैं। अब आगे ताली और पीछे ताली। अब साइड ताली, ऊपर ताली। अब एक ही सांस लेना है, 3 बार रोकना है। सांस लिया, फिर रोका, फिर लिया, रोका। फिर से साइड टू साइड आप इनहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप। हाथों को ऊपर करके, आँखों पर। और अब करते हैं प्राणायाम। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका यानी लोहार के धोखने के समान सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं। ध्यान रहे हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले कृपया आराम से करते हैं इस अभ्यास को। तो लंबी लंबी सांसें भरते हैं और खाली करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। ये लोहार के धोखने के समान सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं, जिस प्रकार के लोहार का भाता बोलते हैं मराठी में, तो लोहार के भाता के समान आवाज आती है इस प्राणायाम में। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास, बहुत ही गुणकारी अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम से ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और शुद्ध ऑक्सीजन हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए ले जाने का कार्य ये भस्त्रिका प्राणायाम करता है। पुराना नज़ला है, खांसी है, जुकाम है, ठीक करने वाला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। और आप करते हैं अगला अभ्यास कपालभाति। कपालभाति एक क्रिया है षटकर्म की। धोती वस्ती नोली नेति त्राटक कपालभाति। कपालभाति को क्रियाओं का राजा कहा जाता है, लेकिन शुरू करने से पहले खास सावधानियां। जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है 5 से 6 बार, यानी 4 से 5 साल के बाद ही डॉक्टर या योग चिकित्सक के परामर्श से इस अभ्यास को करना है।
हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन स्लो स्पीड में करना है। पेट अंदर और सांस बाहर, इतनी सी प्रक्रिया। जैसा कि आज 20 से 30 बार अपने स्ट्रोक लगा दिया, कल 30 से 40 बार स्ट्रोक लगाना है। इस प्रकार से कम 100 बार पेट का स्ट्रोक जरूर लगाए, कपालभाति। अगला अभ्यास करने से पहले जो कपालभाति अभ्यास करें, इसका बहुत ही गुणकारी लाभ मिलता है। कैंसर जैसे घातक विकार होने नहीं देता है, मोटापा नहीं होने देता है, उदर की अतिरिक्त चर्बी कम करता है, वजन को संतुलित रखता है कपालभाति। लीवर, किडनी, स्टमक की एक्सरसाइज कपालभाति है, इसलिए कपालभाति को राजा कहा जाता है, क्रियाओं का भी और प्राणायाम का भी। नेक्स्ट तीसरा अभ्यास है बाह्य प्राणायाम। सांसों को बाहर ही रोकना है, लेकिन जो नए साधक है उन्हें कृपया सांसों को बाहर रोकने की प्रक्रिया न करें। पुराने साधक 4 से 5 सेकंड रोक सकते हैं। सांसों को बाहर फेंकना है और कुंभक लगाना है, जालिंदर बंद। जब हम नोस्ट्रल को बंद करते हैं तो जालिंदर बंद लग जाता है, और मुंह को बंद करते हैं। नेक्स्ट अभ्यास है अंतकुंभक। सांसों को अंदर ही रोकना है, 3 या 4 सेकंड, ज़्यादा नहीं। हाथों को रख करो, चेहरे पर लगाए। जितना हाथों को रब करते हुए चेहरे पर लगाएं, उतनी शरीर की एनर्जी जब भी हथेली के अंदर आ जाती तो अपने शरीर के अंदर प्रवेश करती है। इस अभ्यास में अब करते हैं 5वां अभ्यास, उज्जाई प्राणायाम। पहला था भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, और ये 4था अभ्यास है उज्जाई प्राणायाम। थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए। इस प्रकार से दोनों हाथों की हथेलियां घुटने पर लगाना है, लेकिन अब उल्टा लगाना है। हाथों को रब करते हुए आप गले पर लगाना है। ये थायराइड के विकार दूर करता है, टॉन्सिल जैसे विकार दूर करने वाला अभ्यास है। और आप करते हैं अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। बाएं सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। लेकिन खास सावधानी है, छाती को कम और ज़्यादा न फुलाए। श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए, और दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांस को लेना है और लयबद्ध तरीके से सांसों को छोड़ना है। अभ्यास का नाम अनुलोम विलोम। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है और बहुत ही गुणकारी अभ्यास है। ये दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस, पक्षाघात जैसे विकार दूर करने वाला अभ्यास है अनुलोम विलोम, इसलिए इसको निरंतर करें। और अब अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, क्षणमुखी मुद्रा लगाना है, जैसा कि दोनों हाथों से करना है।
अंगूठे से कानों को बंद करना है। सर्जरी जो हमारी सर्जरी है इसको आँखों के ऊपर लगाना है। अनामिका को और छोटी उंगली को ओंठों के नीचे और अनामिका को ओंठों के ऊपर, और तर्जनी और मध्यमा से आंखों को बंद करना है। अंगूठे को कानों को कवर करते हुए 3 बार गुनगुनाना है भौरे कौंजल के समान। हाथों को रब करते हैं, आंखों पर लगाते हैं, आंखें अंदर से एक बार खोलते हैं। जो इससे पहले जो अभ्यास किया था अनुलोम विलोम दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस दूर करता है। और ये जो अभ्यास के लास्ट में किया, ये ब्रेन को ऑक्सीजन देने वाला अभ्यास है। सोने से पहले 4 या 5 बार करते हैं तो नींद तुरंत आ जाती है। डिप्रेशन जैसे विकार दूर करने वाला अभ्यास, तनाव को दूर करने वाला अभ्यास, और हार्ट विकार वालों के लिए, हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। तो ये प्राणायाम का 7 प्राणायाम का पैकेज है। इसको अपने जीवन के अंदर उतारना है। रोज़ की रोज़ 1 घंटा कम से कम ये 7 प्राणायाम करना है। और अब यहाँ से कुछ क्रिया करते हैं, जैसा कि पहले सोहम साधना। यहाँ से मैं सो बोलता हूँ, हमने हम बोलना है ऊपर हाथ करते हुए। सो 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 सो। ताली बजाते हैं को प्रेशर एक्टिवेट करने के लिए। हाथ से सिंहासन, हाथों को रब करते हुए लगाते हुए गले पर। या बोलते भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब यहाँ से बढ़ते समाप्ति के लिए ओम उच्चार स्टार्ट। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हैं, आंखों पर लगाते हैं, आंखें अंदर से एक बार खोलते हैं, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आना। तो ये 7 प्राणायाम हुए। और मेडिटेशन भी इस प्रकार से करना है। दोनों हाथों को जैसा कि ज्ञान मुद्रा रख सकते हैं या ध्यान मुद्रा रख सकते हैं। इस प्रकार से आँखों को खोल के भी कर सकते हैं और आँखों को बंद करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं। राजयोग मेडिटेशन है। देश दुनिया के झंझटों से, देश दुनिया के हलचलों से दूर रहते हुए अपने आप को देखने का प्रयास करना है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मैंने जाना कहाँ है, मेरा कर्म क्या है। ये राजयोग मेडिटेशन है। भ्रुकुटी के बीच में देखिए, दोनों आँखों के बीच में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट देखिए और महसूस कीजिए। बुद्धि के नेत्र से अपने आप को जोड़ते हुए प्रयास करें कि मैं इस शरीर के अंदर एक फरिश्ता हूँ। जिस प्रकार से हम शरीर की यात्रा करते हैं, अलग अलग गांव में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, ये तो शरीर की यात्रा है। और आप करते हैं आत्मा की यात्रा।
आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, वहाँ से फिर पलते फूलते हुए बड़ी हो जाती है, फिर वो शरीर छोड़ती है, फिर तीसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह है आत्मा की यात्रा। जिस प्रकार से हमारे इस शरीर के पिता होते हैं, उसी प्रकार से हमारे आत्मा के भी एक परम पिता है, जिसको हम भगवान शिव बाबा कहते हैं। वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही नूर है, वही वाहिगुरु है। सबका दाता एक है। लेकिन पूरी ज़िंदगी हम काम, क्रोध, लोभ, वासना, मद इसमें हम विलीन हो जाते हैं और परमपिता को नहीं पहचान पाते हैं। तो आज हम परमपिता के भी दर्शन करते हैं। एक बार फिर से भ्रुकुटी के बीच में देखिए, पॉइंट ऑफ लाइट जहाँ बिंदिया टीका लगाते हैं वो हमारे आत्मा है, और उसी के आगे और एक पॉइंट ऑफ लाइट देखिए और महसूस कीजिए कि ये हमारे परमपिता है। अब सूरज, चांद, सितारे, ग्रह और नक्षत्रों से पार कर मैं आत्मा जा रहा हूँ अपने परम धाम पर, जो मेरा वास्तविक घर है। वहाँ कई भी और भी आत्माएं हैं जो परमपिता से उज्जवलित होते हुए अपने आप को प्रकाशमान कर रही है। तो मैं भी पहुँच जाती है अब परमपिता के पास, और एक पॉइंट ऑफ लाइट को देखना है और नतमस्तक होते हुए उस पॉइंट ऑफ लाइट के, हे परमपिता हमें ज्ञान का प्रकाश दे, पवित्र रूपी इस शरीर के अंदर पवित्र गुणों का भंडार भर दे। तो पवित्रता का गुण, ज्ञान का गुण, प्रेम का गुण, आनंद का गुण, सुख का गुण और शक्ति का गुण, ये सातों गुणों को परमपिता से प्राप्त करते हुए वापस चलते अपने परम धाम पर, परम धाम से अपने यात्रा पर जो धरती की ओर बढ़ती है। तो सूरज, चांद, सितारे, ग्रह और नक्षत्रों से पार कर मैं जा रही हूँ अपने कर्म भूमि पर, इस धरती पर, और वापस अपने नाभि द्वारे अपने शरीर के अंदर प्रवेश करना है। और 1 मिनट के लिए साइलेंट। निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है। और मैं मार्गदर्शक दत्ता जी एक बार फिर से सबको प्रणाम करता हूँ।
और मेरे साथ में सहयोगी योग शिक्षक बॉर्डर महिला सैनिक लक्ष्मी एक बार फिर से आपको प्रणाम करते हैं और दो शब्द बोलने की कृपा करें हमारे साथ। हमारे जो विद्यार्थी देख रहे हैं आपको, हमारे स्कूल कॉलेज के और ख़ासतर नैनदीप अकेडमी के जो बच्चे देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन करें इस कार्यक्रम में। ऐसे बात में सुप्रभात। देख लेना है। सुप्रभात। मैं आज योगा कर रही हूँ। मैं वैसे कंटिन्यू करती हूँ। हमारा जो आर्मी के अंडर में डेली रूटीन होता है, मॉर्निंग में पीटी, वो भी योगा से मिलता जुलता है काफ़ी। तो जब मैं पीटी करती हूँ तब थोड़ा सा योगा का टाइम नहीं निकालती हूँ, लेकिन जब मैं पीटी नहीं करती हूँ, छुट्टियों में आती हूँ, कहीं भी रहती हूँ, तो फिर मैं योगा करती हूँ। योगा के बहुत फ़ायदे हैं, आप सब करिए और स्वस्थ रहिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, और शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो सारा संसार सुंदर दिखता है, खूबसूरत दिखता है। धन्यवाद। आप सब योग करिए और खुश रहिए। धन्यवाद। तो इस प्रकार से घर बैठे बैठे योग अभ्यास करना है, खुद योग करना है और दूसरे को योग सिखाना है। ये पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है। कुछ खाने पीने के नियम है, उसका पालन करना है। जैसा कि खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, उठते ही गुनगुना पानी पीना है, शौच से संतोष के बाद फिर प्राणायाम के लिए बैठना, योग अभ्यास के लिए बैठना है, और फल फ्रूट सुबह, दोपहर में छाछ, शाम को सोते समय दूध पीना है। शाम का खाना खाने के बाद 1000 कदम टहलना है, और फल फ्रूट जितना भी है सुबह सेवन करना है। राम राम। तो ये जो खाने पीने के जो 46 नियम है, इसका पालन करना है, जो व्हाट्सएप के ऊपर आपको हर रोज़ आते रहते हैं। हर जितने भी हमारे आदरणीय प्रिंसिपलगण जो हमारे शिक्षक ग्रुप के अंदर है, जो हमारे विद्यार्थी पार्क ग्रुप में 1 2 3 4 5 ग्रुप में है, तो ये सभी योग करते रहे, अपने परिवार को भी योग सिखाते रहे। अपने स्कूल कॉलेज में ये रोज़ के रोज़ वीडियो अपने अपने ग्रुप में, अपने स्कूल के ग्रुप में डाला करें। और ये स्टेज सहित निःशुल्क योग सेवा है पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की। और योग के ऊपर विश्वास रख के अपने आप को योग के अंदर जोड़ना है और दूसरे को भी योग जोड़ना है, योग से जोड़ना है। तो इस प्रकार से करते हम ये प्राणायाम के सेशन की समाप्ति आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।